नमस्कार, मरुद्रा न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 21वां विशाल रक्तदान शिविर 21 मार्च 2021 रविवार को महावीर स्कूल सीस्कीम में प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की तरफ से मुख्य अतिथि कृष्ण गोपाल गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, और श्रीमती कौशल्या चौधरी, जिला अध्यक्ष जयपुर उपस्थित रही। प्रदेश मंत्री श्री पवन खंडेलवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन राजस्थान की तरफ से सभी पदाधिकारियों एवं अतर सिंह नेहरा जिला कलेक्टर अपनी उपस्थिति में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवानी त्यागी, श्रीमती शिल्पा सोनी, श्री मनीष चौधरी, श्री अनिल जी, कल्पित खंडेलवाल जी, मनीष गुप्ता, श्री दीपक खंडेलवाल उपस्थित रहे। श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, ने श्रीमती ज्योति खंडेलवाल और श्री शरद खंडेलवाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और उन्होंने रक्तदान की महत्ता को समझाया। इस महत्ता के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है और संगठन इसी तरह मानवतावादी कार्यों के लिए हमेशा कदम से कदम मिलाकर आगे चलता रहेगा। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य मानवता के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करना है, जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाने वाले आदमियों को बेनकाब करना, महिला उत्पीड़न को रोकना। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूएनओ के प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त किया कि जिस मकसद से मानवाधिकार की रक्षा के लिए सरकारी और यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि लगे हुए हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज ये संगठन कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के लोगों ने रक्तदान में हिस्सा लिया। जैसे कि हमको पता है कि आप हर जगह जाते हो, आपको कहीं पे भी इनवाइट करते हैं, तो आप हर जगह जाके क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे जनता तक? हम संदेश ये पहुंचाना चाहेंगे कि ये संस्था सभी के लिए अच्छा काम कर रही है और कि मतलब जिसको कोई समस्या हो तो उनके लिए हर एनी टाइम ये संस्था उसके साथ में है। प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान और आज श्रीमती शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से एक मानवता का कार्य किया गया है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इससे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज कोरोना काल में जहां ब्लड का इतना बड़ा योगदान है, और इसके लिए श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी और श्री शरद खंडेलवाल जी दोनों ही, जिसको मैं कह सकता हूँ, सौभाग्यशाली हैं और भाग्यशाली हैं कि इस तरह का मानवता का कार्य कर रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, और हमारा जहां मानवता का इस तरह का कार्य होता है, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ के कार्य करते हैं। और ये संगठन महिला उत्पीड़न, अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, और जिसको हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है, निश्चित रूप से संगठन अपने आप को प्रशासन के साथ आगे खड़ा रखकर आगे का कार्य करता है। इसके लिए मैं भारत सरकार, राज्य सरकार और यूएनए के सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं का मार्गदर्शन और उन्हीं के सिद्धांतों का परिणाम है कि आज ये संगठन अपनी विकास की गति को पकड़ चुका है। मैं जैसे कि हम कह सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, जिनका महिलाओं के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान रहता है, और उनका एक ही कहना है कि आप जिस उद्देश्य के लिए आगे आए हैं, आप उस उद्देश्य को पूरा करें और इस संगठन को एक ऐसे स्तर पर पहुँचाएँ जहाँ पर मानव जाति के कल्याण की बातें आए। तो यदि मैं दूसरे पहलू पर बात करूँ तो निश्चित रूप से ये देश की दूसरी न्यायिक व्यवस्था है। और अभी हम कई लोगों ने, श्रीमती कौशल्या चौधरी जी, शिवानी त्यागी जी, मनीष चौधरी जी, अनिल खंडेलवाल जी, कल्पित खंडेलवाल जी, शोभित गुप्ता जी, ये सब संगठन की वो नींव हैं जो हर राज्य के और हर क्षेत्र में, हमारे हर जिले में इस तरह के कार्यों को करने के लिए आगे रहती है। सर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन काफ़ी समय से देश के अंदर जो अत्याचार उनको खत्म करने के लिए और देश की जितनी भी सेवा है वो देने के लिए सर और आगे क्या प्रोत्साहन है, वो क्या करना चाहिए? देखिए, राज्य में यदि हम बात करें तो 17 से 18 जिलों में हम लोग फैले हुए हैं, और हमारा टारगेट यही है कि पूरे 33 जिलों में इस संगठन को फैलाया जाए, क्योंकि ये संगठन मानवता की वो कड़ी है जिसमें अत्याचार से लेकर और आतंकवाद की सारी कड़ियों को दूर किया जा सकता है। इसके लिए आप मीडिया के प्रभारी भी बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग परेशानी में आते हैं तो निश्चित रूप से आपका योगदान भी हमें सर्वोपरि देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की टीम हमारे यहाँ मौजूद है। यहाँ पे आज श्रीमती शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण गोपाल गुप्ता है, मैं प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। सर, यहाँ पे आने का आप समाज की सेवा करते हैं, देश के अंदर जो क्राइम है उनको खत्म करने का आप पूरा प्रयास करते हैं, और देश और समाज के अंदर काफ़ी कुछ आपने काम भी किया, हमने देखा है। अभी आपने हाल ही के अंदर जितने भी थाना अधिकारी वगैरह हैं या कोई समाज सेवक है, भामाशाह वगैरह, उनको आपने सम्मान किया है। तो सर, यहाँ पे आने का आपका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य बोला नहीं जाता। जब किसी चीज़ की
मकसद से हम कोई कार्य करने के लिए आते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश यादव जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम जी, इन दोनों का एक ही मकसद है कि पूरे भारतवर्ष में समाज में फैल रही जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। यदि हम कुरीतियों को किस श्रेणी में रख सकते हैं? कुरीतियों को श्रेणी में रख सकते हैं जैसे महिला उत्पीड़न, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली। इसके अलावा देश में फैल रही वो कुरीतियाँ, आज देखिए दहेज प्रथा का जो एक सबसे बड़ी जो बीमारी थी, निसंदेह इस संस्था ने उसको मुद्दा बनाकर, और मैं इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और यूएनए के प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से हमें इस संगठन की प्रामाणिकता दी है। और प्रामाणिकता देने का मकसद, मेरा मतलब यही है कि इट इज़ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑल पर्सन अंडर लाइक सर्कमस्टेंस, बट नाउ इट्स इम्पोर्टेंट इज नाउ इंक्रीजिंग विद ग्रोथ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये दूसरी न्यायिक व्यवस्था का रूप है। If we are thinking about that the main objective of this organization is bring to justice to the people. Justice may be different types, like as women harassment, illegal recovery, corruption, terrorism, and closely watch on anti-national activities and human rights. तो यदि हम एंड रूप में यदि व्यक्त करूं तो मीडिया के लोगों ने जिस तरीके से हमारे संगठन को इतना आगे बढ़ाया है वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सिद्धांत जो महिलाओं के प्रति और सरकार की जो पद वाली जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री साहब को दी गई है, उन्होंने बेहिचक होकर उस जिम्मेदारी को राज्य की सुरक्षा के लिए पूरा समर्पित किया है। और मैं मुख्यमंत्री साहब को भी ये आभार व्यक्त करता हूँ और उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन राजस्थान की टीम हर न्यायिक व्यवस्था में आगे बढ़कर प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट 21 साल से ये संस्था ब्लड डोनेशन का काम करती आ रही है। अब आप देखिए कि रक्तदान जैसा महापर्व जो जिंदगी की एक अमूल्य, जिससे हमारा लाइफ का बटन शुरू होता है, और रक्तदान को इन्होंने एक मानवता का उपहार दिया है, तो मैं माननीय ज्योति जी खंडेलवाल और श्री शरद जी खंडेलवाल, इन दोनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस महापर्व में, और वो भी कोरोना काल में, इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर निश्चित रूप से उन्होंने मानवता के नाम पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। मैडम, आज भी यहाँ पे जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, आप भी आए मैडम, आपका क्या कहना है रक्तदान के बारे में? देखिए, जैसे कि हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा संगठन है और हम लोग महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली में काम करते हैं। रक्तदान भी ऐसा एक महादान है जिसमें हम मानव सेवा कर रहे हैं। मानव सेवा से रिलेटेड हम रक्तदान भी कर सकते हैं, जबकि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आज हम रक्तदान करके लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि रक्तदान भी एक मानव सेवा है, तो इसको करते रहिए, दूसरों की ज़िंदगी के काम आते रहिए। रक्तदान तो महादान है, इसके तो कोई बड़ा कोई दान है नहीं कि अभी इसमें कोरोना काल में लोगों को सेव करना, ब्लड देना, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो ये सोचते हैं कि हम दें उनके लिए तो ब्लेसिंग है, गॉड को। Audio Jungle.